थोड़ा सा जैसे वैसे उछाल देते हैं, इसको ऐसे गिरता है, ऐसे ऐसे करता है फिर ये। हाँ, ये देखिए जी, जैसे हम मोटरसाइकिल लेके घर से निकलते हैं, अगर ये देख लेता है कि बाइक से जा रहे हैं ये, तो तुरंत हमारे पीछे पीछे उड़ लेता है। फिर चाहे 10 किलोमीटर जाएं, चाहे 20, चाहे 40, चाहे 50, जितनी भी दूर जाएं वो पीछे पीछे उड़ लेता है साथ साथ। वो ज़्यादा दूर नहीं उड़ता, बस मेरी इतनी हाइट पे रहता है। 70 की स्पीड में। 70 की स्पीड में। जी, जी, जी। और ये उतनी ही स्पीड में उड़ भी उतनी लेता है। स्पीड में एकदम पास करीब, मतलब हाथ से छू सकते हैं। जब उड़ता है तो कभी कभी इसका पंख मेरे सर में छू जाता है। गांव के मोड़ तक जाएगा, जहां से रोड आती जाती है वहीं तक जाएगा। वहाँ तक चला जाता है। वहाँ वहीं खड़ा रहेगा। जब मैं वापस आऊँगा तो साथ वापस आएगा। मतलब तब तक आपका इंतजार जी, करेगा। जी, सुबह से चाहे शाम हो जाए। देखिए आरिफ भाई अभी मोटरसाइकिल लेके तैयार हैं और उनका दोस्त सारस पक्षी उनके साथ देखिए कैसे उड़ रहा है। पहले तो थोड़ा उसने दौड़ा रोड पर और उसके बाद फिर उड़ने लगा। देखिए उनके साथ साथ उड़ रहा है। तकरीबन वो इस समय 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं और ये पक्षी देखिए उनके साथ साथ उड़ रहा है। अब उनके साथ साथ ये कहाँ तक जाएगा, ये इन्होंने हमसे जब बात किया तो बताया कि यह पक्षी हम चाहे जितनी दूरी तक चले जाए हमारे साथ साथ उड़ता रहता है और हमारे बिल्कुल आसपास रहता है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये पक्षी और आरिफ भाई की बेमिसाल दोस्ती आप देख सकते हैं। आमतौर पर यह बहुत कम ही देखने को मिलता है कि एक पक्षी और इंसान के बीच इतना प्रेम और दोस्ती हो कि उसका साथ एक पल के लिए भी ना छोड़े। आप देख सकते हैं, देखिए फिर आ गया। अब उनके साथ साथ यह पक्षी जाएगा और देखिए आरिफ भाई इस समय काफ़ी स्पीड में है और देखिए अभी फिर ऊपर चला गया थोड़ा, अभी फिर नीचे आ रहा। देखिए नीचे आ गया। देखिए एक बार इसको देखने में ऐसा लगता है, देखिए कैसी मोहब्बत है, कैसी प्यार है इन दोनों के बीच। देखिए अभी यहाँ पे रुक गया। आमतौर पर आप देखते होंगे कि लोगों का लगाव कुत्तों से, बिल्लियों से, इस तरीके के जब कुत्ते बिल्लियाँ पाल लेते हैं लोग तो उनसे ऐसा लगाव हो जाता है कि ऐसा लगता है कि उनके परिवार का ही वो सदस्य है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक अलग तस्वीरें दिखाऊंगा। ये मोहम्मद आरिफ भाई हैं और ये जो पक्षी आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। आप देखिए मोहम्मद आरिफ भाई जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे ये पक्षी चल रहा है। आप देख लीजिए कि एक पक्षी का इंसान के प्रति इतना प्रेम या इतना लगाव आमतौर पर आप नहीं देखते होंगे। मैंने जैसा कि पहले भी जिक्र कर दिया कि कुत्तों से, बिल्लियों से और तमाम ऐसे जानवर हैं जिनसे आप लगाव देखते होंगे, लेकिन इस तरीके से पक्षियों का लगाव, वो भी उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस का। ये आप देख लीजिए कि जो सच्चा प्रेम है उसको कहीं ना कहीं सच्चे तरीके से परिभाषित होता आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। ये आरिफ भाई हैं, इनके पीछे पीछे ये देखिए ये बुलाते हैं तो ये सारस पक्षी जो है इनके पीछे पीछे चल देता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब आरिफ भाई घर से बाहर निकलते हैं ना बाइक लेकर, तो फिर ये साथ में चल देता है, चाहे 50 किलोमीटर की दूरी तक। ये हमारे साथ ही रहने लगा। अच्छा। और इतना साथ रहने लगा, मतलब मैं बाइक लेकर जाता हूँ तो मेरे साथ उड़ के जाता अच्छा, बाइक लेकर जाते, बाइक के साथ साथ जाता है। है। जी, बाइक मतलब लेके कितने किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर? जी, रोटी जो बना रहता है हाँ। तो दोनों लोग एक ही प्लेट में हम खाते हैं। अच्छा, दोनों लोग एक ही प्लेट में जी, खाते हैं। एक ही प्लेट में खाते हैं। इसको ऐसे उछाल के छोड़ देते हैं तो ऐसे हाँ। ऐसे करता है। अच्छा। ये गला देखो कैसे कर रहा है, ऐसे हाँ। ऐसे करता है, गुस्सा होता है, कभी हाँ, खुशी होता है। हाँ, तो ऐसे होता रहता है। जहां एक तरफ लोग दोस्त के सीने में खंजर घोंप देते हैं, वहीं जब आरिफ भाई ने इस सारस पक्षी की मदद की तो इस पक्षी ने एक मिसाल कायम की और ऐसी मिसाल पेश की जिसका पूरी दुनिया में एक उदाहरण बन गया है। लोग कह रहे हैं कि दोस्ती हो तो सारस जैसी। अच्छा, तो कभी डांटी नहीं कि मतलब कि मेरे से ज्यादा सारस रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे ज्यादा सारस रहता है उनके पास? नहीं, वो ठीक है, मेरी जगह अपनी है, उनकी सारस की जगह उनकी अपनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में है
और हमारे साथ वो सारस पक्षी है जो दोस्ती की मिसाल कायम कर रहा है। दोस्तों, अक्सर आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा कि अमिताभ बच्चन के, अजय देवगन के फिल्मों में बंदर होते हैं। वो बंदर हीरो की जान बचाता है और दोस्ती की मिसाल कायम करता है। लेकिन आज ये सारस पक्षी एक ऐसे दोस्ती का मिसाल कायम कर रहा है जिसका देश ही नहीं पूरी दुनिया देख करके आश्चर्यचकित हो रही है। ये तो सिर्फ फिल्मों वाली दोस्ती है, तो ओरिजिनल में कैसे हो गई? जी, हमको खेत में मिला था, एक घायल अवस्था में इसका एक पैर टूटा हुआ था। तो हमारे दिल में एक इंसानियत के नाते आया कि हम इसको घर ले चलते हैं, इसका इलाज करते हैं, हो सकता है ठीक हो जाए ऊपर वाले की मर्जी से। तो हम लेकर आए, तो ये लगभग 1-1.5 महीने में इसका ट्रीटमेंट किए थे, सही हो गया। हाँ। सही हो गया तो हम सोचे जंगली है, फिर जब सही हो जाएगा तो चला जाएगा, अपने घर चला जाएगा। अपने घर चला जाएगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये हमारे साथ ही रहने लगा। अच्छा। और इतना साथ रहने लगा, मतलब मैं बाइक लेकर जाता हूँ तो मेरे साथ उड़ के जाता अच्छा, बाइक लेकर जाते, बाइक के साथ साथ जाता जी, है? जी, बाइक मतलब लेकर कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर? नहीं, साथ जाता है जी। जैसे नहाने जब जाते हैं, अच्छा, नहाने जाइए तो नहाता है साथ में? बाथरूम के बाहर खड़ा रहता अच्छा, है। बाथरूम के बाहर खड़ा रहता है। उसके बाद खाना खाते हैं तो साथ में खाता है, एक ही प्लेट में खाना। अच्छा, खाना भी साथ में खाता हाँ, है? एक ही प्लेट में खाना खाता है। ऐसे ऐसे करता है मेरे। क्या? अच्छा, जब ये घायल हुआ था क्या करने गए थे कि अचानक से आपको मिल गया? नहीं, वो हमारा खेत है, अपने खेत में कुछ काम से गए थे, ऐसे हाँ। गेहूं धान जैसे जो सीजन होती है देखने के लिए वही। अच्छा। तो वही हम गए थे, देखे तो वहाँ वो घायल पड़ा था, ब्लीडिंग बहुत तेज से हो रही थी इसको। अच्छा। तो इसीलिए फिर हम देखे तो तुरंत लेकर आए घर, इसका इलाज करना चालू किए। क्या डॉक्टर से इलाज करवाए थे? नहीं, घर ही में हम देसी इलाज अच्छा, किए थे, देसी घर ही में। उपचार हाँ, किए हाँ, जैसे थोड़ी बड़ी मेडिकल से ले लिए थे दवा ववा, बाकी सब घर ही में किए थे, कहीं लेकर नहीं गए थे इसको हम। जी। अब लोग इसको देख करके आपके घर आते होंगे तो कैसा लगता है कि मतलब किस तरह की फीलिंग होती है? नहीं, फीलिंग तो अच्छी होती है, क्योंकि अब लोगों को सीखना चाहिए, सिर्फ कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। और लोगों को समझना चाहिए किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जैसे हमने इसके साथ अच्छा किया तो ये मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है, वैसे आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो कोई साथ नहीं छोड़ेगा कभी। आजकल दोस्ती के लिए कहा जाता है, दोस्ती इतनी बदनाम हो गई कि जिसका कोई नाम नहीं। आप किसी दोस्त के साथ अच्छा कीजिए, फिर अगर वो दोस्त आपके साथ बुरा बर्ताव कर देता है तो फिर ऐसा लगता है कि यार दोस्ती किस काम की, दोस्त ने मुझे धोखा दिया। मेरे गाने बने हैं, दोस्त ने खंजर भोंका, तलवार घोपा, पता नहीं क्या क्या घोपा, तो इस तरह के गाने बने। तो आप क्या सोचते हैं कि आपके साथ जो सारस दोस्ती कर रहा है? अब ये पंछी है, अब पता नहीं ये हमको शायद अपना मतलब जो जोड़ा कहते हैं वो मान लिया है कि कैसे। अच्छा, आपका जोड़ा मान लिया है? अब कुछ भी ऐसा हो सकता है। हाँ। तो अब किस वजह से फिलहाल ये मेरे साथ ही रहता है, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ जाता है, जब मैं खाता हूँ खाता है, जब मैं बैठता हूँ ये आके मेरे साइड में खड़ा हो जाता है। और बाकी जाता जितने इसकी दिन की है प्रतिक्रिया वो सब मेरे साथ ही रहती है। 24 घंटे आपके साथ? 24 घंटे मेरे साथ है। जैसे मैं कहीं दूर चला जाता हूँ कभी कभार 1-2 दिन के लिए, तो ये घर ही में रहता है, थोड़ा उदास सा उदास हो जाता है? जी, जी। आप नहीं रहते, उदास हो जाता है? उदास सा रहता है। हाँ। उसके बाद जब हम आते हैं तो फिर ऐसे ऐसे पंख करके उड़ता है, ऊपर अच्छा। नीचे गिरता है। हाँ, जी, जी, हाँ, खुशी के मारे में। हाँ। जी, जी। तरंगे से फैलाता है जी, अपनी। जी, जी। तो मतलब कि किस तरह से आगे, मतलब कि अब आपके साथ ही रहेगा? तो जैसे कि जब ये आया घर में तो घर वालों ने विरोध नहीं किया? नहीं, क्या सारस पक्षी लाए हैं घर में, किसी पे हमला कर दे, क्योंकि ये तो जंगली है ना? जी, जंगली था, पर विरोध किसी ने नहीं किया। और ये डर इस बात का नहीं था क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से घायल था। हाँ। और ये हमला करने की कंडीशन में नहीं था जब हम इसको पाए थे। इसके ब्लड बहुत निकल गया था, बहुत कमज़ोर हो गया था। तो 2-3 दिन तो ऐसे ही पड़ा था, ये दवा पट्टी कर रहे थे और इसके मुंह में थोड़ा थोड़ा डाल डाल के खिला रहे थे हम हाथ से अपने। जब धीरे धीरे सही होता गया तो इसने कभी हमला नहीं किया मेरे ऊपर। गांव वाले, रिश्तेदार, जब भी कोई ऐसी कहानी आती है तो उसमें गांव वालों का, मैं सबका नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते फप्तियां कसने वाले। तो क्या कुछ आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था कि आप जब इसे लाएं तो कुछ कहें लोग? नहीं, बहुत लोग कह रहे थे वे कुछ नहीं करेंगे, चिड़ै उड़ाएंगे, ये करेंगे, चिड़ै उड़ाएंगे? अच्छा। हाँ, ऐसे ऐसे तमाम लोग बोल रहे थे। ये चिड़ै उड़ाने क्या मतलब हुआ? मतलब कि अब ये कोई काम नहीं करेंगे, अब चिड़िया लेकर घूमेंगे। अच्छा, मतलब कि आपको कह रहे थे? हाँ, हमको कह रहे थे। अब उनके गाल पर एक जोरदार तमाचा है, कहेंगे कि नहीं? जी, 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 वही है बात। कि आपका नाम इतना हो रहा है कि आपको सिर्फ ये देश नहीं बल्कि
पूरी दुनिया देख रही है कि मतलब किस तरह से एक सारस की और एक इंसान की दोस्ती हो जाती है, जिस तरह से फिल्मों में एक कहानी होती है कि नहीं? जी हमने फिल्मों में देखा था, सब रियल लाइफ में, रियल लाइफ में कभी नहीं देखा था हमने। जो लोग ऐसा कह रहे थे उनका जवाब अब मिल गया है, क्योंकि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। और इसने उसका जवाब हमने नहीं बल्कि इसे सारस पक्षी ने दिया है। कई लोग होते हैं कि अगर इसको सारस पक्षी को पाते तो शायद मार के खा गए होते, अगर अटकेलिया पाए होते, शिकारी पाए होते, मार के खा गए होते। लेकिन आप क्यों लाए? क्योंकि ये दूध नहीं देता, न किसी तरह की आप इसका उपभोग नहीं कर सकते, फिर आप इसे क्यों लाए? क्या जरूरत पड़ गई? अरे इसको हम लाए थे मतलब कि इंसानियत के नाते, एक जो इंसानियत का धर्म होता है, इंसानियत का धर्म जी निभा जी रहे थे। जी, बस वही के नाते लाए। हम कहे चलिए ठीक है, पड़ा रहे घर में और कोई दिक्कत नहीं होगी इससे हमसे। अभी ये आपके साथ कुछ कर सकता, मैं देखूं थोड़ा सा। ये आप करने अपने के बाद तरीके से बात कीजिए कुछ। ये अपने मन से ऐसे करता है, जैसे हम हाँ। इसको ऐसे उछाल के छोड़ देते हैं तो ऐसे हाँ। ऐसे करता है। अच्छा। ये गला देखो कैसे कर रहा है, ऐसे हाँ। ऐसे करता है, गुस्सा होता है, कभी हाँ, खुशी होता है। गुस्सा। हाँ, तो ऐसे होता रहता है। बाकी तो फिर सारी दिन पूरी दिन के दिनचर्या है मेरे साथ ही रहता है। खाने होने में क्या खाता खाना है? जैसे दाल सब्जी रोटी जो बना रहता है, हाँ। वो दोनों लोग एक ही प्लेट में हम खाते हैं। अच्छा, दोनों लोग एक ही प्लेट में जी, खाते हैं? एक ही प्लेट में खाते हैं। इसका क्या मुख्य रूप से क्या क्या भोजन है? ये रोटी खाता है, चावल और आलू की पकी हुई सब्जी ज्यादा अच्छा। पसंद करता है। अच्छा, आलू की पकी हुई जी सब्जी। जी, सूखी आलू जैसे नमक मिर्चा डाल के बनता नहीं, वैसी सब्जी ज्यादा पसंद करता है। तो क्या आप सोच रहे हैं कि ये कभी आपसे दूर जाएगा या कभी कुछ ऐसा? नहीं, अभी तो जिस तरह इसका बर्ताव मेरे साथ है, जिस तरह हमसे घुल मिल चुका है, हमको तो नहीं लगता है कभी दूर जाएगा हमसे। जी। इस तरह से जो फिल्मी कहानी आपने देखा होगा, अगर हम इसे छूना चाहें छू सकते हैं क्या? देखिए हो सकता है ना। काटेगा तो नहीं? कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम ट्राई करते हैं। शायद घूर रहा है मुझे कि ये दो लोगों के बीच में तीसरा कौन आ गया। हाँ, ऐसा कह रहे हो? हाँ, कह रहा देख सकते हैं, ये खाना चाहता है इसे। ये तो हमला कर देगा। अच्छा, ये माइक पे बीट कर रहा है। जी, जी, तो क्या इसको कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है इसे। देख सकते हैं बातचीत। हेलो हेलो। ही रहता है गांव में। आइए थोड़ा घर की तरफ मूव करते हैं। जी। आओ आओ। अभी हम घर की तरफ चल रहे हैं और इस सारस पक्षी की वो कहानी जो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है, कि जहां एक तरफ लोग दोस्त के सीने में खंजर घोंप देते हैं, वहीं जब आरिफ भाई ने इस सारस पक्षी की मदद की तो इस पक्षी ने एक मिसाल कायम की और ऐसी मिसाल पेश की जिसका पूरी दुनिया में एक उदाहरण बन गया है। लोग कह रहे हैं कि दोस्ती हो तो सारस जैसी। आरिफ जी का घर है, आप देख सकते हैं, और इनके घर पे लोगों की जो भीड़ है वो जुटी हुई है। बच्चों में कौतूहल है एक तरह का, बच्चे लगातार देखने पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं ये आरिफ जी का घर है, ये यहीं पे रहता है सारस। जी यहीं पे रहता है। हाँ, तो ये वही घर है। आप देख सकते हैं परिवार के लोग भी, हम उनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। आपके अलावा आपके परिवार में भी किसी को जानता पहचानता है? नहीं, हमारे अलावा किसी को नहीं मानता, वो सिर्फ मेरे साथ रहता है। अच्छा जी। अगर मैं ले जाना चाहूँ परिवार की तरफ तो? नहीं जाएगा तो काटने दौड़ता है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये आरिफ जी का परिवार है और ये सारस की जो कहानी है, जो दोस्ती है, पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की है। तो हम मम्मी हैं, तो आपके बेटे ने एक मिसाल पेश की है कि मतलब किस तरह से कि एक दोस्ती होती है, किस तरह से एक जानवर निभा रहा है, एक पक्षी निभा रहा है कि जहाँ इंसान में जब दोस्ती होती है तो कहीं कहीं कहानी सुनने में आती, दोस्त के सीने में दोस्त ने खंजर घोंप दिया। लेकिन जब एक दोस्त ने, एक आरिफ भाई एक दोस्त बनकर उस घायल पक्षी की मदद करते हैं, जब दौड़ता है तो डर लगता है कहीं काट ना ले। डर लगता है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की दोस्ती के बारे में? आपके हस्बैंड से इतना प्यार कर रहा है आपसे ज्यादा, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या बोलूं? एक तरह की दोस्ती पे क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से एक दोस्ती है जहां समाज में एक तरह से लोगों में डर और भय का माहौल रहता है, जहां आजकल लोग रिश्तों पर शक करते हैं,
तो वहीं आज इस तरह की एक सारस एक मिसाल कायम कर रहा है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि मतलब जब एक पक्षी प्यार कर सकता है निस्वार्थ भाव से, उसने कभी 1 रुपये नहीं मांगा, इन्होंने जब उसको इलाज किया था तो 1 रुपये उससे पक्षी से नहीं लिया, निस्वार्थ भाव से सेवा किया। आज ये पूरी दुनिया को इससे सीख लेनी चाहिए। आप क्या सोचती हैं इस पे? सीख लेनी चाहिए, इंसान को भी ऐसा ही रखना चाहिए, करना चाहिए अपने रिलेशन वालों के साथ। बहुत से लोग होते हैं कि रिलेशन रहता है फिर भी वो धोखा दे देते हैं। कोई मतलब जैसे ऊंचे जा रहा है तो उसको सोचते हैं नहीं ये नीचे रहे तो नीचे अच्छा रह है। जाए। हाँ। ये तो चीजें पक्षी हो रही हैं हमारे समाज में। ये पक्षी ऐसा नहीं सोचते ना, उनको जिससे प्यार हो गया हो गया। ये इनको किसी पैसे का मोह माया नहीं है, किसी जमीन और जायदाद का मोह माया नहीं है कि नहीं? बिल्कुल नहीं रहता। तो देख सकते हैं किस तरह से एक पक्षी लोगों से प्यार कर रहा है, वो भी निस्वार्थ भाव से। अभी कुछ खिला सकते हैं क्या इसको? हाँ, खा सकता है। कुछ देख सकते हैं आरिफ भाई के साथ 24 घंटे रहने वाला सारस अभी किस तरह से भोजन ग्रहण कर रहा है। ये एक तरह से दोस्ती की मिसाल कायम कर रहा है कि कैसे एक पक्षी और एक इंसान की दोस्ती हो सकती है, वो भी इस कलयुग में जहां इंसान इंसान का नहीं है, भाई भाई का नहीं है, माँ बाप का नहीं है। इस तरह के समाज में चीजें फैल रही कि आप भी सुनते होंगे कि नहीं? जी जी सुनते हैं कि भाई भाई का नहीं हाँ, है, हाँ, माँ कोई लड़का माँ को घर से बाहर निकाल दिया। जी, जी। इस तरह की खबरें सामने आती हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को ये हकीकत वाली स्टोरी देख करके? अब लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए कि एक पक्षी होकर इतना वफादार हो सकता है, तो इंसान तो फिर भी इंसान होता है, उसको समझना चाहिए। निस्वार्थ भाव से आपने पक्षी का इलाज किया, 1 रुपए लिया था? नहीं नहीं, 1 रुपये नहीं लिया था। कितना रुपए फीस लिया था आपने? कोई रुपये नहीं लिया था। कोई रुपया नहीं नहीं, लिया कोई था। रुपया। आपसे दोस्ती कर रहा है, जी जी वो भी आपके साथ 24 घंटे रह रहा है बिना 1 रुपए लिए। जी 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 तो क्या सोचते हैं इस पर? अच्छा लगता है इसके साथ रहने में, और लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। तो देख सकते हैं ये आरिफ भाई और सारस पक्षी की दोस्ती की कहानी है। आज हमारे समाज में जिस तरह से भाई भाई को मार डालता है, माँ बाप को मार डालता है, माँ बेटी को मार डालती है, इस तरह की कहानियां आपने बहुत सुनी होगी, रोज न्यूज़पेपर के हेडलाइन में छपती है। लेकिन एक आरिफ और सारस की पक्षी की जो कहानी है उससे आप लोगों को जरूर सीख लेनी चाहिए। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, अमेठी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुल्तानपुर टुडे। लास्ट टाइम मैंने FB पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसे 8 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने देखा है, जिसके बाद हम दोबारा से आरिफ के पास आए हैं जिन्होंने इस सारस पक्षी को पाला है। वीडियो वायरल होने के बाद सारस के दोस्त यानी आरिफ ने दोबारा से सुल्तानपुर टुडे को फ़ोन किया और अपने घर बुलाया, जिसके बाद हमने एक बड़ी कवरेज की। इस वीडियो में आप पूरी कवरेज देख सकते हैं कि कैसे ये पंछी अपने परिवार के पास जाता है और फिर रात में वापस आ जाता है। आरिफ इसे क्या क्या खिलाते हैं और कैसे ये अपना दिनचर्या गुजारता है, हमने पूरा कवरेज इस वीडियो में किया है। और जो आप लास्ट वीडियो डाले थे इससे पहले, तो उसमें हमने जाके कमेंट कुछ पढ़े तो कुछ निगेटिव कमेंट आए। कुछ लोग बोल रहे हैं इसको बांध के रखे हैं, इसकी रस्सी हाइड कर दिए हैं, ऐसे साथ थोड़ी नहीं रहता है। तो वही इसीलिए हम आपको आज कॉल किए हैं कि आप आएँ तो हम आपको दोबारा दिखाएं। अभी थोड़ी देर पहले तो वो घर ही में था। कहाँ है दोस्त, कहाँ है आपका? वो उड़ के बाहर चला गया अपने परिवार में। चला गया? जी, हमने पिछली वीडियो में बताया ना, जब इसका दिल करता है अपने परिवार में चला जाता है। जी तो वो चला गया अपने परिवार में। अभी हम आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे। आस पास 1.5-2 किलोमीटर में ढेर सारी उसका परिवार रहता है यहाँ पे। मतलब जो सारस पक्षी है यहाँ पे काफी सारी तादाद में है, तो अपने परिवार में उड़कर चला जाता है। अपने परिवार में उड़ के चला जाता है। तो क्या अभी हम देख सकते हैं उसको, अगर चल के देखा जाए, ढूंढा जाए उसको, तो क्या मिल सकता है? देख सकते हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में इतनी सारी बातें नहीं हो पाई थी, लेकिन अब कई सारी बातें होंगी और कई तरह से बातें होंगी। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज ये जानना है कि क्या इन्होंने किस तरीके से उसको अपने पास रखा है। ये सच्चाई है कि वो खुद इनका दोस्त बना हुआ है, या फिर इसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके पीछे राज। अभी हम लोग जा रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पर वो अपनी फैमिली के साथ गया है। उसको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। क्यों? जी, उसको ढूंढना पड़ेगा। आसपास से 2-3 किलोमीटर के अंदर ही होगा वो। नॉर्मली उसी तरफ जाता है। जी। अच्छा, क्या वजह है उस तरफ ज्यादा जाता है? मतलब खेत वगैरह है या फिर खेत वगैरह है वहाँ चुनने के लिए, उसको खाने के लिए नॉर्मली वहीं जाता है, पीछा नहीं छोड़ता है। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से ये ड्रोन शॉट है, काफ़ी अच्छा शॉट है। ये सारस इन्हें टच कर रहा है और काफ़ी तेज उड़ रहा है। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसको मैंने अपनी कार के अंदर बैठकर बनाया है। काफ़ी अच्छा शॉट है ये सारी। अच्छा, एक बात बताइए आरिफ भाई कि ये जो
पक्षी है वो अपने परिवार के बीच में आप कह रहे जाता है, वहाँ पे 20-25 तो होंगे कम से कम सारस, उसके बावजूद वो वापस आपके पास चला आता है। तो ऐसा उसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, जो आपको नहीं भूल रहा है, इसके बावजूद परिवार में जाता है, चुनता है, वहां पर अपना खाता है, परिवार के साथ समय बिताता है, फिर वापस आ जाता है। ऐसा क्या है उसके दिमाग, क्या लगता है कैसा लगाव हो सकता है किसी पक्षी? अब ये ऊपर वाले की कोई मर्जी है। ठीक है, एक बार क्या होगा, अब जगह कहाँ कितना आगे है वहाँ पे जहाँ बस लगभग पहुंच चुके हैं वहाँ पहुंच चुके हैं? चलिए थोड़ा सा आगे है, वहाँ पे निकलते हैं और उसके बाद में फिर उसको ढूंढते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ रुक यहीं पास में। तो ठीक है, गाड़ी वहाँ आगे लगा देते हैं। यहाँ पे आ जाइए, इधर आ जाइए आप, कैमरा इधर आ। तो यार देखते हैं कि वो कहाँ पर है, तो एक बार कोशिश करते हैं ड्रोन से ढूंढने के लिए उसे। अगर वो वहाँ पे दिख जाता है तो ड्रोन निकालते हैं और इसको जरा आरिफ भाई पकड़िए आप, इसको ही पकड़िए थोड़ा सा, इसको जो आप लीजिए, इसको कैमरामैन को मैं दे रहा हूँ। कोशिश करते हैं कि वो मिल जाए और एक बार ट्राई कर किया जा रहा है। तब तक मैं थोड़ा सा ड्रोन सेट कर लूँ, क्योंकि ये जो है ड्रोन को रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता है। ड्रोन हमारा रेडी है आरिफ भाई। जी। आप मुझे बताएं किस तरफ गया होगा? इसी साइड में वो होगा। इस तरफ? हाँ, इस तरफ है जी, ड्रोन से देखने पता चल जाएगा। अच्छा, चलिए। क्योंकि भारी तादाद हाँ, रेडी हो गया। ड्रोन दिखाइए किस तरफ आरिफ भाई? इस तरफ होगा। काम करते हैं हम लोग, वहाँ पर गया है और ड्रोन जा रहा है। इसके अंदर हम देखते हैं कहाँ पे है वो। दे रहे हैं आपको? जी दिख रहा है। हाँ, कहाँ पर है, कौन सा वाला? इसमें आप पहुँच गया क्या? यही है क्या? हाँ, पहुंचने वाला है, अभी ड्रोन पहुंचा नहीं, तो छोटे छोटे भी दिखाई दे रहे हैं। और नजदीक कीजिए ड्रोन। हाँ जी, सीधा ऐसे जाने दीजिए जी, और सीधा जाने। हाँ, वो देखिए है जो थोड़ा सा लाउड बोलिए यार। कहाँ पर दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है, जो सबसे अकेले के बगल वाले में, ये जो अकेला सबसे घूम रहा है, क्योंकि सारे पक्षी जोड़े में हैं। ये जो अकेला घूम रहा है यही वाला है। यानी ये जो है बर्ड्स जोड़े में रहते हैं। जो अकेला वाला है, अकेला जो है इसके अंदर वही जी, है। वही वाला। लेकिन देख सकते कहाँ पे है? हाँ ठीक है, ये जी ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अभी यहाँ पर है, आपको दिखाई दे रहा है। जी। उसके बाद अब ये क्या करेगा, शाम को वापस आ शाम को जाएगा। घर वापस आएगा। यानी इतने सारे पक्षी होने के बावजूद, आप देख रहे हैं इतने सारे बर्ड्स है इसके अंदर, उसके बावजूद ये जो है कहीं ना कहीं वो शाम को वापस आएगा, अपने परिवार को भूल जाएगा। जी, शाम को वापस आ जाएगा। ये वापस आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो खाना वाना खा के सारी चीजें, यानी खुला आपने इसको छोड़ दिया है। जी है ना, इसको छोड़ दिया पूरी तरीके से आपने। अब ये जो है शाम को आपके घर मिलेगा। जी, पक्का। अच्छा, अब उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कह रहे हैं कि नहीं, इसको किसी तरीके से बांध के रखा गया है, इसके पीछे बत्ती लगाई गई है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? वो लोग भ्रम में ना रहें, उनको और देखना है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पे देख के क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, कैसे? हाँ, आरिफ गुर्जर के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जी। उस पे देख के सारे वीडियो, उसमें ढेर सारे पड़े हैं, छोटे बड़े, उस पे जाके वो क्लियर कर सकते हैं कि सही है कि झूठ है। यानी जो वीडियो है वो सही है या गलत है, कहीं ना कहीं वहाँ भी देख सकते हैं। जी। बाकी ये जो आप दिखा रहे हैं वीडियो, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ झुंड के बीच में खड़ा है, वो कैसा है? जी, इसको देख के खुद ही क्लियर हो खुद ही जाएगा क्लियर ना। हो जा जी, रहा है जी। कहीं ना कहीं। क्योंकि आप अभी घर गए थे, वहाँ था नहीं। पिछली बार आए थे, घर तो नहीं गए थे। अब की बार जब आए तो घर गए तो वहाँ था नहीं। वो अपने दोस्तों के साथ चुनने आए हैं बाहर खेत में। यहाँ पे देख रहे हैं कि कम से कम 20-25 सारस है। जी। इसके बीच में ये कहीं ना कहीं अपना जो है चुन रहा है और बाद में वापस आ जी, जाएगा। शाम को वापस आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। खैर, मैं आपको कुछ ड्रोन शॉट दिखाना चाहूंगा जो हमने आरिफ भाई के साथ में शूट किया है, तब तक आप उसे देख सकते हैं।